जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली की जनता पिछले 9 दिनों से असमंजस में है कि आखिरकार कौन बनेगा सीएम, किसे मिलेगी दिल्ली की कमान। यहाँ तक कि अब तो बीजेपी के विधायकों के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी से जब से नतीजों की घोषणा हुई है तब से सीएम के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। रोज सीएम के नाम बदले जा रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वो नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा जो दिल्ली की कमान संभालेगा। अब वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग के नाम पर चर्चा चल रही है, जिससे दूसरे दिग्गज नेताओं के माथे पर शिकन आ गई। चुनावी नतीजे आते ही प्रवेश वर्मा का नाम हर किसी की जुबान पर सामने आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को मात दी थी, बल्कि वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। ऐसे में वो दिग्गज और प्रबल उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ ही सांसद मनोज तिवारी का नाम राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा उछला था, क्योंकि इसके जरिए बीजेपी बिहार चुनाव को भी साध सकती थी। पूर्वांचल में उनका बड़ा नाम है और इसीलिए उनके नाम पर चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। हालांकि बाद में उनका नाम भी थम गया। इसके बाद सीएम फेस के रूप में सिख चेहरे ने तूल पकड़ा। इसके पीछे की मुख्य वजह पंजाब में आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को कम करना बताया गया। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ही सरकार है। कहा गया कि बीजेपी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस से आए अरविंदर सिंह लवली या फिर रजौरी गार्डन से विधायक मजिंदर सिंह सिरसा को दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है। इसके बाद महिला सीएम का नाम भी उछला। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी राज्य में बीजेपी के पास महिला सीएम नहीं है। अब दिल्ली सीएम रेस में वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग का नाम काफी ज्यादा उछाला जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा साल 1988 से राजनीति में सक्रिय हैं। इसके बाद लंबे वक्त तक उन्होंने बीजेपी के लिए जिला स्तर पर काम किया। साल 2017 में बीजेपी ने उन्हें प्रदेश के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदेश गुप्ता के बाद उन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब इन्हें इनाम दे सकती है। इसी के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता तरुण चुग का नाम भी सीएम पद की रेस में है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी। इसी के साथ ही सीएम का नाम भी सबके सामने आ जाएगा। चर्चा तो ये भी चल रही है कि दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह या तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो सकता है या फिर रामलीला मैदान में, और ये समारोह इतना भव्य होगा ताकि विपक्षियों को जवाब मिल सके। कहा जा रहा है कि समारोह के अंदर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक शामिल हो सकते हैं, और बीजेपी इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में अभी से जुट गई है। हालांकि अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा से ही सीएम के नाम पर कोई चौंकाने वाला फैसला लेती है। इस बार भी अटकलें यही लगाई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस दिग्गज के नाम पर मुहर लगाती है और कौन बनता है राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री।